नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो अगर आप भी वैष्णो देवी यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको हमारी यात्रा दिखाऊंगी और बताऊंगी कि आपको कैसे यात्रा करनी है, किस समय यात्रा स्टार्ट करनी है और यात्रा के दौरान कहाँ कहाँ दर्शन करना जरूरी है, खाने पीने और रहने का कितना खर्चा आने वाला है और बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन। तो आप प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जय माता दी। तो हमें अपनी चढ़ाई लोअर टी शर्ट में ही करनी पड़ी। अगर आपको इसका रीजन जानना है तो डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग पार्ट 1 का लिंक है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने बाणगंगा के दर्शन करे, जो कि 700-800 मीटर की दूरी पर है। यहाँ की मान्यता है जैसे हरिद्वार में स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं, वैसे ही बाणगंगा में स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। यहाँ वैष्णो माता ने अपने केश धोए थे, इसलिए इसे केश गंगा भी कहा जाता है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर वैष्णो माता ने अपने चरण चिन्ह छोड़े थे, जिसे आज चरण पादुका के नाम से जाना जाता है। यहाँ अब प्रथम प्राचीन वैष्णो माता मंदिर बन चुका है। अगर आप वैष्णो माता की यात्रा पे निकले हैं तो आपको बाणगंगा और चरण पादुका के दर्शन जरूर करने चाहिए। हमने भी यहाँ दर्शन करे, जयकारा लगाया और जय माता दी बोलते बोलते आगे की यात्रा शुरू कर दी। हमने रात में 2 बजे चढ़ाई स्टार्ट करी थी। वैसे तो हम पहले करना चाहते थे ताकि हम आरती के दर्शन भी कर सके, बट हमारी ट्रेन 3 घंटे लेट चल रही थी, जिसकी वजह से हम काफी लेट हो गए। और मेरी तो ये पर्सनल एडवाइस है, अगर आप वैष्णो माता की यात्रा के लिए निकले हो और आपके साथ कोई बड़ा ग्रुप है तो आप रात में ही यात्रा करना स्टार्ट करो, क्योंकि रात में भीड़ भी ज़्यादा नहीं होती है और घोड़ी और पालकी की सवारी नहीं होती, तो जिसकी वजह से आप आराम से यात्रा कर सकते हो। लगभग 2 किलोमीटर यात्रा करने के बाद हमारी फ्रेंड पूजा थोड़ा थक गई थी, तो वो जाके बैठ गई। तो मैंने उसको जय माता दी बोला, उसका हौसला बढ़ाया और हम दोनों जयकारा लगाते लगाते आगे बढ़ने लग गए। यात्रा करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आप अननेसेसरी का सामान कैरी ना करें। यात्रा पथ में हर 500 मीटर के डिस्टेंस पर वॉशरूम, खाना पानी उपलब्ध है, तो उसका आप यूज कर सकते हैं। हम सब एक दूसरे की मदद करते करते 4 किलोमीटर की यात्रा कर चुके थे। इसके बाद हमने सीढ़ियों का इस्तेमाल करने का सोचा, क्योंकि पैदल यात्रा में ज़्यादा लंबी लग रही थी। हम सब अपना जैकेट लेके आए थे साथ में, हमें लगा था ठंड होगी, बट ठंड बिल्कुल भी नहीं थी। तो हम सब अपने अपने जैकेट हाथ में लेके चल रहे थे। देखो यहाँ पूजा कितनी थकी हुई है, क्योंकि पूजा पहली बार वैष्णो देवी की चढ़ाई कर रही है, तो उसे थोड़ी ज़्यादा थकावट हो रही थी। मुझे माता रानी ने दूसरी बार बुलाया है। इससे पहले मैं 7 साल पहले आई थी, तब से अब तक में तो काफ़ी चेंज आ गया है। अब व्यूज़ देखो गाइस, कितने प्यारे प्यारे व्यूज़ हैं यहाँ पर। और हम ना जितनी ऊपर जा रहे थे व्यूज़ उतने ही प्यारे होते जा रहे थे। तो आप खुद देखो, आप खुद देख के बताओ कितने प्यारे व्यूज़ है। ये देखो, वाह। फिर हमने यहाँ पे 2-4 फोटो क्लिक करवाई और जय माता दी बोलते बोलते हम अर्धकुंवारी मंदिर पहुँच गए। अर्धकुंवारी मंदिर टोटल 7 किलोमीटर दूर है। हम यहाँ सुबह 5 बजे पहुँच गए थे। यहाँ आके हमें पता चला यहाँ तो बहुत भीड़ है, वरना रास्ते में तो हमें ऐसा लग रहा था केवल हम ही माता रानी के दर्शन के लिए निकले हैं। और यहाँ तो लोगों ने कल से ही नंबर लगा रखे हैं माता रानी के दर्शन के लिए। देखो कितनी भीड़ है यहाँ पर। हम जब पहुँचे थे तो आरती हो ही रही थी, तो हमने बाहर से ही आरती ले ली थी। देखो ये है माता रानी के भवन में जाने का गुफा का रास्ता। यहाँ माता रानी ने 9 महीने तक तपस्या करी थी, इसीलिए इसे गर्भजून गुफा कहा जाता है। इसके आसपास में ही आपको फ्री अकोमोडेशन मिल जाएगा, क्योंकि माता रानी के दरबार में बहुत भीड़ होती है और लोगों के नंबर 24-24 घंटे बाद आते हैं, तो श्रद्धा भवन आपको फ्री अकोमोडेशन देता है। पास में ही मैकडॉनल्ड्स बीकानेर है, आप कुछ खा सकते हैं। हमने थोड़ा सा आराम किया और आगे की यात्रा शुरू करी। यात्रा शुरू करते करते हमें सुबह हो गई थी और सुबह का व्यू तो अलग ही लेवल का था। आप देखो कितना प्यारा व्यू है। सुबह सुबह थोड़ी ठंड हो गई थी, तो मेरी बहन को ठंड लग रही थी, उसने शॉल निकाल लिया था। देखो ये यात्रा कर रही है। बाहर का नज़ारा इतना प्यारा था गाइस, आप खुद देखो। मेरा तो मन कर रहा था मैं सब कुछ कैप्चर कर लूँ। पर सुबह हो गई थी और मेरे को थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि बंदर आ चुके थे और मुझे लग रहा था बंदर कहीं फ़ोन ना छीन ले। खैर यहाँ के बंदर तो काफ़ी अच्छे थे। यहाँ के बंदर केवल प्रसाद के लिए ही आते हैं, फ़ोन वगैरह नहीं छीनते, वरना वृंदावन के बंदर तो फ़ोन, चश्मा सब छीन लेते हैं। व्यू देखो गाइस आप, कितने प्यारे प्यारे व्यू हैं।
और सीढ़ियों पर चढ़ाई करते वक्त व्यू और अच्छे से नज़र आ रहा है। जो ये वाली सीढ़ियाँ हैं वो सबसे लंबी सीढ़ियाँ हैं, इसमें 384 सीढ़ियाँ हैं, बट हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा क्योंकि व्यू इतने प्यारे प्यारे हैं कि बहुत मज़ा आ रहा है चढ़ाई करने में। मेरा बचपन से सपना था कि मैं पहाड़ों में जाके सनराइज़ देखूं, और यहाँ आगे वो मेरा सपना पूरा हो गया। देखो कितना प्यारा लग रहा है ये नज़ारा। तो किसी ने सच ही कहा है, इट इज़ नॉट द डेस्टिनेशन, इट इज़ द जर्नी। अगर आप जर्नी को ही नहीं समझ पा रहे, उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे, तो डेस्टिनेशन पर पहुंचकर आपको वो खुशी मिल ही नहीं सकती है। तो एंजॉय द जर्नी। ये देखो कितने प्यारे प्यारे व्यूज़ थे, यहाँ से कितना अच्छा दिख रहा था पूरा बाहर का नज़ारा। फिर थोड़ी ठंड लगने लग गई थी मुझे भी, तो मैंने भी जैकेट डाल ली थी। तो ये देखो व्यूज़ देखो भाई साहब, वाओ। उसके बाद हम थोड़ा थक गए थे तो हमने नाश्ता किया, ब्रेड और समोसा खाया था। 15 रुपये का एक था मात्र, तो काफ़ी सस्ता था, मतलब क्योंकि इतनी चढ़ाई पे आके तो काफ़ी महंगा मिलता है, तो बहुत टेस्टी भी था। तो सुबह के बज चुके थे 7 और हम अपने डेस्टिनेशन से केवल 3 किलोमीटर दूर थे, बस 3 किलोमीटर। यस, अब यहाँ से बहुत पास था। और यहाँ पे जो अब चढ़ाई नहीं थी, अब यहाँ से मतलब नीचे की तरफ जाना था हमें। यहाँ पे 2 लंगूर बैठे हुए थे और ये माता रानी के दरबार की तरफ इतने प्यार से देख रहे थे, ऐसा लग रहा था देखो ये चाहते हैं कि इनको कोई माता रानी के दरबार पे छोड़ दे। देखो कितने प्यार से देख रहे हैं ये लोग वहाँ माता रानी के दरबार पे। और फिर ये सबको आशीर्वाद दे रहे थे। तो मेरी छोटी बहन सोनाली, वो भी जाके बैठ गई आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन इन्होंने सोनाली को आशीर्वाद दिया ही नहीं। फिर हम सब आगे चलने लगे और अब देखो माता रानी का भवन कितनी पास है, ये देखो ये रहा। और हम जैसे जैसे आगे जा रहे थे थोड़ी ठंड बढ़ती जा रही थी। ये देखो ऐसा लग रहा है हम बादलों के बीच में आ गए हैं। तो यहाँ पर थोड़ी ठंड थी तो हम सब ने जैकेट डाल लिए थे अपने। और अब हम सब हो चुके हैं रेडी। हम सारी लड़कियों ने सूट डाला है। हम सब वैसे तो 2 जोड़ी कपड़े लेके आए थे, एक हमें केश गंगा पे नहा के चेंज करने थे, एक वैष्णो माता के भवन में जाने से पहले चेंज करने थे। बट हमारा जो एक कपड़ों वाला बैग था वो होटल में ही रह गया था, जिसकी वजह से मैं तो लोबर टी शर्ट में ही चढ़ाई करनी पड़ी थी। और अब हमने चेंज किया, हमने प्रसाद लिया और हमने माता रानी के अच्छे से दर्शन कर लिए। देखो वैष्णो माता का भवन कितना प्यारा लगता है ना। यहाँ पे बादल, इतने ज़्यादा बादल थे, ऐसा लग रहा था हम बादलों के बीच में आ गए हैं। देखो बादल कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ पर। और इसी के साथ हमारी माता रानी के दर्शन हो चुके हैं, जो कि टोटल 12-13 किलोमीटर की यात्रा है। अब हमें जाना है भैरव बाबा की यात्रा के लिए, क्योंकि अगर आपने भैरव बाबा की यात्रा नहीं करी तो आपकी यात्रा संपन्न नहीं होती है। भैरव बाबा की यात्रा करना बहुत ज़रूरी है। अब भैरव बाबा की यात्रा की चढ़ाई लगभग 2.5 किलोमीटर की है। हम सब काफ़ी थक गए थे और हमें ये डिसाइड करना था कि भैरव बाबा की यात्रा रोपवे से करनी है या पैदल करनी है। मेरी बहन की ज़िद थी कि उसे पैदल यात्रा करनी है, बट हमारे ग्रुप में से मेजॉरिटी की ज़िद थी कि वो रोपवे से करेंगे, क्योंकि सब बहुत थक गए थे। जिसकी वजह से मेरी बहन थोड़ा नाराज़ हो गई थी और किसी से बात नहीं कर रही थी और मुझे अकेले चढ़ाई करनी पड़ रही थी। ऊपर से माता रानी का व्यू कितना प्यारा दिखता है देखो। और हमें 1.5 घंटा तो हमें लाइन्स में ही लग गया है। रोपवे की लाइन में हमें लगभग 1.5 घंटा टिकट लेने में और वहाँ तक पहुँचने में लग गया था। देखो कितनी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। इतने में तो हम पैदल यात्रा ही कर लेते। देखो फाइनली हमारा नंबर आने वाला है। मुझे अंदर से थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि मैं रोपवे में फर्स्ट टाइम बैठने जा रही थी। और हम सब जय माता दी बोलते हुए रोपवे में गए। एक बार में लगभग 40 लोग जा रहे थे और अंदर बिल्कुल दिल्ली मेट्रो वाली फीलिंग आ रही थी। देखो रोपवे से कितना अच्छा व्यू आ रहा था, नज़ारा बहुत अच्छा आ रहा था। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था तो अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरी बहन अभी भी नाराज़ ही थी तो उसकी वीडियो नहीं है इसके अंदर। चार्जेस काफ़ी कम थे रोपवे के, 100 रुपये में आना और जाना दोनों था, बट टाइम लिमिट थी, 1.5 घंटे के अंदर कवर करना था। तो इसी के साथ हम भैरव बाबा के मंदिर पहुंच गए थे। भैरव बाबा के हमने दर्शन किए, बाहर प्यारी प्यारी वीडियोस बनवाई, फ़ोटो क्लिक करवाई। तो हमारे दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए थे। हमने रात में 2 बजे यात्रा स्टार्ट करी थी और दोपहर में 2 बजे हमारी वैष्णो माता की और भैरव बाबा की यात्रा कंप्लीट हो गई थी। अब यहाँ का व्यू देखो, यहाँ से प्रॉपर वैष्णो माता सब दिखती हैं। हमने यहाँ वीडियोस वगैरह बना ली, मेमोरीज रिकॉर्ड कर ली 2-4। और अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, क्योंकि हमारी रोपवे की टाइम लिमिट थी, हमें 1.5 घंटे में वापस आना था। तो हम फिर से बैठे रोपवे में। यहाँ मैंने अपनी बहन को मना लिया था फाइनली, तो वो थोड़ा हंसने लगी।
अब हम सबको बहुत भूख लग रही थी, तो हम सब ने खाना खाया। मेरे तो फेवरेट राजमा चावल है, तो मैंने तो अपने लिए राजमा चावल ऑर्डर कर रही थी। बाकी लोगों ने कढ़ी चावल और सब ऑर्डर किया था। खाना बहुत सस्ता था, मात्र 55 रुपये की एक थाली थी। और इसी के साथ हम सब जा रहे हैं वापस, इस उम्मीद में कि माता रानी हमें जल्दी फिर से बुलाएंगी। वापस जाते वक्त हमें अपना प्रसाद बहुत संभाल के रखना था, क्योंकि बंदर सबका प्रसाद ज़रूर छीन लेते हैं। देखो हम सब ने कैसे प्रसाद दुपट्टे में बांध रखा है, ताकि बंदरों को पता न चले कि इसके अंदर प्रसाद है। और हम कितनी जल्दी जल्दी नीचे उतर रहे थे, क्योंकि ढलान थी, तो नीचे बहुत आराम से उतर गए थे। हम मात्र 3 से 4 घंटे में हम पूरा नीचे उतर गए थे। रास्ते में एक घोड़ी के चोट लग गई थी पैरों में। मेरे को तो समझ नहीं आता, जिन लोगों के हाथ पैर सही हैं, जो चल फिर सकते हैं अच्छे खासे, वो घोड़ी पे बैठ के आते ही क्यों हैं। देखो कितना मेरे को लग रहा था, उसकी चोट लग गई थी, बेचारी चल नहीं पा रही थी। अगर आपको इतना ही है तो आप हेलीकॉप्टर में आ जाओ। किसी जानवर को दर्द देके आप माता रानी को कैसे खुश कर सकते हो। खैर छोड़ो उन्हें। तो इसी के साथ हम उतरते गए और हमने अर्धकुंवारी माता के दर्शन करे, और इसी के साथ हमारी यात्रा कंप्लीट हुई। जय माता दी। दर्शन करने मैया के दरबार आया हूँ, पहली बार